नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, बीईओ परीक्षा 16 अगस्त को होनी है और उसके लिए हमारे चैनल पर पिछले 9 से 10 महीनों का करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चल रहा है। इस लगभग सितंबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर्स को हम इसमें कवर कर रहे हैं। अब तक जितने भी वीडियो आए हैं, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसको देख लीजिए। और आगे भी जितने वीडियो मिलने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर कल वाला वीडियो, कल आपको केंद्र सरकार का जो बजट है, आर्थिक समीक्षा, और यूपी सरकार का जो बजट है 2020-21 का, वो सब आपको एक साथ एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न इससे आना तय है। और ये वीडियो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से संबंधित। देखिए चर्चा में क्यों रही। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत संस्थान भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। इसको ISFR भी कहा जाता है, जिसका नाम है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। चलिए शुरुआत करते हैं, हम इसके प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। इस रिपोर्ट में वन और वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार और जैव विविधता नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया है। इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके उनका चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण के आधार पर आकलन किया गया है। ये रिपोर्ट चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण के आधार पर की गई है। वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए, और यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है। यानी 1987 से जब 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी, उस समय से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है, यानी भारत में जो वनों की स्थिति है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी होती है। 2 वर्ष में एक बार जारी होती है। और इसको कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। ओके, तो ये इस श्रेणी की इस समय की इस बार की 16वीं रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसके बारे में देखिए। अगर हम पूरे भारत की बात करें, कुल वनावरण और वृक्षावरण की, देखिए वनावरण और वृक्षावरण में अंतर होता है। वृक्षावरण जो हम लोग आसपास अपने वृक्ष देखते हैं वो सब वृक्ष का आवरण होता है, ठीक है। और वनावरण का तात्पर्य घने जंगलों से होता है। ओके, तो अगर हम वनावरण और वृक्षावरण को टोटल देखें तो भारत का 2019 के अनुसार 8,07,276 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण और वनावरण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। ये इम्पोर्टेंट है, 24.56%। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है कि भारत के क्षेत्रफल पे लगभग 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। और भारत में वर्तमान में कितना है? लगभग 24.5। यानी अभी भी भारत जो 33% का लक्ष्य है वनों के आवरण का, वो पूरा नहीं कर पाया है। अगर हम बात करें, ये तो हो गया वनावरण और वृक्षावरण। अगर हम केवल वनावरण की बात करें तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। और ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ ये आपको रटा होना चाहिए, यही परीक्षा में आता है। अगर हम केवल वृक्षावरण की बात करें तो केवल वृक्षावरण 95,027 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% है। वनावरण में वृद्धि अगर हम पिछले 2017 के तुलना में 2019 की रिपोर्ट को देखें तो वनावरण में 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी 0.56% की वृद्धि हुई है। जबकि वृक्षावरण में 1,212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी 1.29% की वृद्धि हुई है। और वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के अगर हम वृद्धि की बात करें तो दोनों को मिला के 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले शीर्ष राज्य कौन है, यानी जहां पर वनों का आवरण प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा है। तो उसमें नंबर 1 पर मिजोरम है, 85.41% भाग वन से ढका हुआ है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है, 79.63%। मेघालय तीसरे नंबर पर 76.33%।
मणिपुर चौथे नंबर पर 75.46% और नागालैंड पाँचवें नंबर पर 75.31%। अगर हम बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य यानी किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो उसमें नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पर एमपी लगभग 77,482 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है 66,688 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है 55,611 वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पर उड़ीसा है 51,619 वर्ग किलोमीटर और पाँचवें नंबर पर महाराष्ट्र है 50,778 वर्ग किलोमीटर का भाग वनों से ढका हुआ है। अगर हम बात करें 2017 की तुलना में 2019 में वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा किस राज्य ने वृद्धि की है, तो उसमें कर्नाटक सबसे ज़्यादा वृद्धि की है 1,025 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर केरल है, चौथे पर जम्मू कश्मीर है और पाँचवें पर हिमाचल प्रदेश है। ओके, कुछ और प्रमुख खबरों को देखते हैं। इसमें कार्बन स्टॉक की भी बात की गई है वन स्थिति रिपोर्ट में। वर्तमान में भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2017 की तुलना में इसमें 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, यानी भारत का कार्बन स्टॉक बढ़ा है। बात करें बांस क्षेत्र की, तो ISFR 2019 के अनुसार भारत में बांस भूमि क्षेत्र लगभग 1,60,037 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है। ISFR 2017 की तुलना में कुल बांस भूमि में 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी सब में वृद्धि ही दर्ज की गई है। मैंग्रोव वनस्पति की बात करें, जिसको ज्वारीय वन कहा जाता है, तो ISFR 2019 के अनुसार देश में मैंग्रोव वनस्पति में 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर यानी 1.10% की वृद्धि हुई है। ये तीनों आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन स्टॉक, बांस क्षेत्र और मैंग्रोव। इन तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। आगे है पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति, इसमें बताई गई है। भारत के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण क्षेत्र 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30% है। वर्तमान रिपोर्ट में ISFR 2017 की तुलना में भारत के 140 पहाड़ी जिलों के वनावरण में 544 वर्ग किलोमीटर यानी 0.19% की वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति देखें तो पूर्वोत्तर में कुल वनावरण क्षेत्र 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.05% है। पूर्वोत्तर यानी जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उसकी बात हो रही है। ISFR 2019 के अनुसार पूर्वोत्तर में कुल वनावरण क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। पूर्वोत्तर में वनावरण क्षेत्र में कमी आई है 0.45% की, याद रखिएगा। और यह कमी असम और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर के शेष राज्यों के वनावरण क्षेत्र में आई है, यानी असम और त्रिपुरा में कमी नहीं आई है। बाकी और जो 5 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, यहाँ नागालैंड, यहाँ सब कमी आई है। ओके, ईंधन हेतु लकड़ी पर आश्रितता की बात करें तो भारत में ईंधन की लकड़ी के लिए वनों पर सर्वाधिक आश्रित राज्य महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। जबकि चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में कुल वनावरण का 21.40% क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित है, यानी जो वनों में आग लगती है, भारत का 21.40% क्षेत्र उससे प्रभावित है। ओके, तो ये भारत की वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियाँ हुई। अच्छी लगी हों तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल का टॉपिक मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, केंद्र सरकार का बजट, केंद्र सरकार की आर्थिक समीक्षा और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट विस्तार पूर्वक एक ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा और उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।